अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि योगी की अगर सरकार है तो वहाँ पर हम लड़कियों के साथ में बलात्कार कर सकते हैं, अपहरण कर सकते हैं, दुराचार कर सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं। कि 2021 में दलितों के खिलाफ अत्याचार अपराध के मामले जो हैं 50,291 मामले सामने आए, जिसमें पिछले साल की तुलना में ये जो वृद्धि हुई वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर देखने को ये भी मिला कि उत्तर प्रदेश का जो रवैया है, जो प्रशासन का रवैया है, सरकार का रवैया है, वो ऐसे अपराधियों के साथ में खड़े होते हैं जहाँ पर मदद करनी चाहिए दलित परिवारों की, जहाँ पे मदद करनी चाहिए उन बच्चियों की, प्रशासन और योगी की सरकार हमेशा अपराधियों के साथ में खड़ी रहती है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी है, उसमें 2 बच्चियों के साथ में जो देश की बेटियां थीं, उनके साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ, उनकी हत्या की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है और इस कठिन समय में उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि उन दोनों बच्चियों का आज दाह संस्कार है, तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो, किसी और बच्ची के साथ में ना हो, इसके लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार इसके ऊपर विचार करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी और सख्ती से उन बलात्कारियों के साथ में पेश आएगी जो पूरी तरीके से अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि योगी की अगर सरकार है तो वहाँ पर हम लड़कियों के साथ में बलात्कार कर सकते हैं, अपहरण कर सकते हैं, दुराचार कर सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं। हाल में ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट से पता चला कि 2021 में दलितों के खिलाफ अत्याचार अपराध के मामले जो हैं 50,291 मामले सामने आए, जिसमें पिछले साल की तुलना में ये जो वृद्धि हुई वो काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचारों के सबसे अधिक मामले, जिनमें कुल अत्याचारों का 25.82% हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। गंभीर विषय है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले इतने सारे बढ़ रहे हैं और देखने को ये भी मिलता है कि बहुत सारे मामले जब कंप्लेंट्स की जाती हैं तो उसको दर्ज भी नहीं किया जाता। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ कुल 61,057 अपराध किए गए। ठीक 2 साल पहले हाथरस में जो हुआ, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में SC/ST दैट इज POA अधिनियम को सख्ती से लागू करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाथरस का सब आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उस बच्ची के साथ में दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया और फिर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, उनकी मदद से रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला दिया गया। वहाँ पर देखने को ये भी मिला कि उत्तर प्रदेश का जो रवैया है, जो प्रशासन का रवैया है, सरकार का रवैया है, वो ऐसे अपराधियों के साथ में खड़े होते हैं जहाँ पर मदद करनी चाहिए दलित परिवारों की, जहाँ पे मदद करनी चाहिए उन बच्चियों की, प्रशासन और
योगी की सरकार हमेशा अपराधियों के साथ में खड़ी रहती है। वहां पर एक जो बहुत ही जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी थे, सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने यहां तक का बयान दिया कि उस बच्ची के साथ में कोई बलात्कार भी नहीं हुआ, जबकि बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि उसको मारा गया, उसके साथ बलात्कार भी किया गया और उसको पेट्रोल डाल के जलाया भी गया। तो बड़ा गंभीर विषय है, दुख का विषय है। हम ने जो मांग की थी कि फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के द्वारा उनको उसके अंदर उनको जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो भी उनको किस तरीके से उनको सुनिश्चित किया जाए कि उनको उस परिवार को मदद की जाए। लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इसको सांप्रदायिकता का रंग देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से इस तरीके के बयानबाजी आना, इस तरीके से समर्थन करना और लोगों का और उसको रंग देना सांप्रदायिकता का, ये भी एक बड़ा दुख का विषय है। हमारा ये मानना है कि लखीमपुर खीरी मामले को अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में अपराध रिपोर्ट ने ये भी प्रकाश डाला है कि दलितों के खिलाफ 70,818 अत्याचार अभी भी 2021 के अंत तक जांच के लिए लंबित हैं, जिसमें पिछले वर्ष के मामले भी शामिल हैं। मतलब जहां पर सरकार में एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जो मोदी की सरकार है वो दलितों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम बना रही है, उसके लिए काम कर रही है, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि 70,000 अत्याचार के मामले अभी पेंडिंग हैं, जिसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई। ये भी एक प्रश्न उठता है कि किस तरीके का इनकी सेंसिटिविटी है अत्याचारों को लेकर, महिलाओं के ऊपर और दलितों के ऊपर। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि अत्याचार रोकने और इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए क्या कर रही है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो उसने पूरे देश में किस तरीके का नफरत का एक माहौल बनाया है, और इस लखीमपुर खीरी वाले मसले में भी वो उसको उनके लोग, उनके एजेंट्स, उनकी एजेंसीज, उनके अग्रिम संगठन किस तरीके से उसका रूप दे रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता का किसी तरीके से उसको रंग दे दिया जाए। इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित लड़कियां जिनका बलात्कार और हत्या कर पेड़ पर टांग दिया गया, आज उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पे उनके लिए कानून सुनिश्चित किए। लेकिन आज संविधान को जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, हर रोज जिस तरीके से संविधान का एक एक पन्ना फाड़ा जा रहा है, जहां पर महिलाओं के अधिकार लिखे हैं, उनको उनकी सुरक्षा लिखी है, उस संविधान को जो कमजोर करने की काम किया जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक बहुत बड़ा आइकॉन बनाना चाहते हैं, दलितों का मसीहा बनकर। वे चाहते हैं कि उनको दलितों का, जैसे अभी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके अंदर वो बताना चाहते थे कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों के पांव पोंछकर, पांव धोकर वो एक मैसेज देना चाहते थे, सिर्फ मीडिया के माध्यम से सुर्खियां बटोरना चाहते थे। लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में अभी 2 नौजवानों की जो उसी समाज से संबंध रखते थे, सफाई कर्मचारी थे, गटर में उनको जाने से उनकी मौत हो गई और सरकार उसकी तरफ आंखें बंद करके बैठी है। तो इनकी करनी में और कथनी में फर्क है। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार से
लखीमपुर खीरी के में पीड़ितों के परिवार के लिए तुरंत न्याय की मांग करती है और नरेंद्र मोदी सरकार को भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग करती है। धन्यवाद।